हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश के लिए जो आपकी बुक है इसका फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। फुल सॉल्यूशन से मतलब पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 15 तक सभी पाठों के सही सही उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7th क्लास इंग्लिश एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मतलब अंग्रेजी विषय के लिए आपकी पुस्तक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेसन 1 दिया है द रेनबो, और ऊपर साइड तो आपको बच्चों प्रश्न देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको ब्लू कलर में आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से लेसन 1 के बाद में मेरे पास में आपका लेसन 2 भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेसन 2 द वाइस मैन। नीचे हम चलेंगे तो इसके बाद में जो आपका लेसन 3 है द वाइस मैन सेकेंड, ये भी आ जाता है बच्चों। इसी प्रकार से निकालते जाएंगे तो टोटल जो आपका लेसन 15 है आपकी बुक का लास्ट लेसन, वहाँ तक मेरे पास आपकी बुक के फुल सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर मेरे पास उपलब्ध हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लेसन 15 द क्वीन ऑफ झांसी। तो आज की इस वीडियो में हम आपका लेसन 1 से लेकर के लेसन 15 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। एक वीडियो में खेल खत्म। 7th क्लास इंग्लिश के लिए कोई भी लेसन आपको समझना है, किसी भी पार्ट के उत्तर आपको कंप्लीट करने हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो बच्चों 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। लेसन 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद में लेसन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फिर 15 लेसन तक आपका सॉल्व करेंगे। तो ये है लेसन 1 द रेनबो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपका है इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो, कौन से सीजन में हमें रेनबो दिखाई देता है। आंसर में बच्चों आपका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इन द रेनी सीजन आंसर है। हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन, रेनबो जो होता है उसमें कितने कलर होते हैं, तो 7 आपका उत्तर रहेगा। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है व्हाट बिल्ड द रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, तो ये आंसर लिखोगे द रेनबो बिल्ड एंड रोड फ्रॉम द स्काई। वेयर डू द क्लाउड सेल, इसमें आप करोगे द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। ये 5th नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा नेम ऑफ द पोएट द पोएम द रेनबो, तो क्रिस्टीना जियोर्जिना रेसेटी आपका आंसर है। हाउ डज द रेनबो लुक लाइक, इसमें आपका आंसर होगा द रेनबो लुक लाइक अ ब्रिज ऑफ हेवन। व्हाट इज प्रीटियर देन बर्ड्स एंड शिप्स, इसमें आप करोगे द क्लाउड्स प्रीटियर देन बर्ड्स एंड शिप्स। अब बच्चों रीअरेंज आपको करने हैं, तो रीअरेंज में आपका आंसर ये होगा एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स दैट द रेनबो कंटेन्स, तो रेनबो में जो जो कलर्स होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। ये नेम्स आपको यहाँ पर दिए हैं, तो टोटल 7 के नाम आपको लिखने हैं। और देखिए कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज हमें लिखनी है। शॉर्ट की शॉर्टर होगी, शॉर्टेस्ट होगी, फेट की फेटर होगी और फेटेस्ट होगी। लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन आपको दी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5-7 सेंटेंसेस, डिस्क्राइब द रेनबो इन योर ऑन वर्ड्स, तो ये हैं आपके सभी पॉइंट्स। अब आपको इन लाइंस को रीअरेंज करना है द रेनबो की, तो टोटल आपको 4 लाइंस दी हैं। इन्हें कैसे रीअरेंज करोगे ये आपको दिया है, यहाँ से देख करके इस क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बच्चों लेसन 1 आपका कंप्लीट। यहाँ से लेसन 2 द वाइस मैन आपका स्टार्ट होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम आपका लेसन 2 पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, इसमें आपका आंसर रहेगा भोला। व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला, आंसर में आपका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन एक कोल्ट। नेक्स्ट आपका है 3rd नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था, तो द हाउस ट्रेनर लिव इन भोपाल, द हॉर्स ट्रेनर लिव इन भोपाल। अब 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप आंसर करोगे द नवाब गेव हिम टू अ कोल्ट। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके अपोजिट जेंडर हमें बताना है। बॉय का गर्ल, वुमेन का मेन, हॉर्स का मेयर। इनकी वर्ब हमें बतानी है वर्ब फॉर्म, जैसे डिसीजन का डिसाइड, प्लेसर का आपका होगा प्लीज। हु सेड यस ईट आई लाइक एन एलिफेंट, इसमें आपका हो जाएगा भोला सेड। वाई डिड भोला वांट टू बाय हर इंस्टीड ऑफ शीप,
आंसर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के में आपका ये होगा। तो यहाँ तक आपको आंसर करना है। इसके बाद में देखिए, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग। आंसर में आपका ये आएगा। इसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, तो इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट आएगा। अब 11th नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड भोला वांट टू बाई ग्रीन मैंगोज। जो भोला था वह ग्रीन मैंगोज क्यों बाय करना चाहता था, क्यों खरीदना चाहता था। तो बिकॉज भोलास वाइफ लव ईट चटनी एंड अदर मैंगोज विथ मेक डिलीशियस चटनी। क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उन्हें मैंगो की चटनी पसंद थी, इसलिए वह खरीदना चाहता था। राइट 5 सेंटेंस अबाउट भोला। भोला के बारे में हमें 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये 5 सेंटेंसेस आपके यहाँ से होंगे बच्चों। इसके बाद में आपका लेसन 3 आ जाता है, द वाइज मैन सेकेंड। अब देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपकी बुक भी ओपन करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। आंसर में आपको TWO2 उत्तर करना है। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। इसमें आपका AC का आंसर रहेगा, सी वाला ऑप्शन। Who said if she sees the mango she will be angry with you? The second thug said this. जो दूसरा ठग था उसने ऐसा कहा। What is the name of भोला वाइफ। भोला की पत्नी का क्या नाम था। तो द नेम ऑफ भोलास वाइफ शांति। अब इसमें आप डिलीशियस करोगे और डिसीव करोगे। दो शब्द हमें बनाने हैं डिस प्रीफिक्स का यूज़ करके। तो फर्स्ट आपका डिसलाइक होगा, सेकेंड आपका डिसएग्री होगा। Who was watching भोला इन द मार्केट। मतलब भोला को मार्केट में कौन देख रहा था। तो 2 thugs was watching भोलास इन द मार्केट। भोला को 2 ठग मार्केट में, बाजार में देख रहे थे। What did भोला buy आफ्टर सेलिंग द hen। भोला ने मुर्गी को बेचने के बाद क्या खरीदा। भोला buy मैंगोस आफ्टर सेलिंग द hen। मतलब मुर्गी को बेचने के बाद उसने मैंगोस आम खरीदे। What type of chutney was made for Bhola's clever friends। तो ये आंसर है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये मत लिखिएगा, ये थोड़ा सा, ये तो सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ तक सही है, लेकिन इस एक शब्द में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो इसकी जगह पर आपको मैंगोस लिखना है ये, ठीक है। MANGOES मैंगोस आपको लिखना है। बाकी पूरा आपका उत्तर सही है। बाई डिड 2 thugs मेक अ प्लान डिसीव भोला। ये आप लिखोगे आंसर में। ये भी आपका आ जाएगा इसी प्रश्न के उत्तर में। अब बच्चों, इसके बाद में लेसन 4 अनीता फिट्स अप्पू स्टार्ट होता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में बी वाला ऑप्शन अप्पू आपको आंसर करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में आए हुए एलिफेंट का क्या नाम था। तो अप्पू नाम था, इसलिए बी वाला ऑप्शन अप्पू आपका उत्तर है। अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर डोर। अनीता एक एलिफेंट मतलब हाथी को अपने दरवाजे पर देखकर सरप्राइज हो गई, इसलिए बी वाला ऑप्शन डोर आपका सही उत्तर है। डोर मतलब आपका है दरवाज़ा। राइट फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। टीवी का टेलीविज़न होगा और आई विल सेकंड वाला आपका है। द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर। जो भैया शब्द है वह किसको एड्रेस कर रहा है। तो महावत आपका आ जाएगा। इसमें एडवर्ब हमें बतानी है, एनेक्सली आएगा। 6 नंबर में बकेटफुल आंसर करोगे। तो इसमें 6 चिल्ड्रन आपका आंसर है, पूरी लाइन आपको लिख लेनी है 7th नंबर में। अब 8 नंबर के लिए जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका यह आएगा। अच्छा, 9th नंबर की क्वेश्चन में आप आंसर यहाँ से देख करके करोगे। इसके बाद में 10th नंबर की क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो हमें रीअरेंज करने हैं। तो अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में 5 सेंटेंसेस हमें लिखने हैं। तो एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, एलिफेंट हैव अ लार्ज फग एंड एलिफेंट हैव बिग ईयर्स, एलिफेंट ईट ग्रास और एलिफेंट लाइक टू स्विम। अब जो 12 नंबर की क्वेश्चन में हमें एक लिस्ट बनानी है थिंग्स की जो अनीता फीड में उपयोग करती है अप्पू के। तो इसमें वाटर आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा, ये सभी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। लेसन 5 यहाँ से सॉल्व करेंगे, द क्राउडेड ट्रेन। फर्स्ट वाले में एसी कोच आपका आंसर है। सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन एसी कोचेस। द यंग मैन कोट वास टाइट एंड शॉर्ट, सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। हाउ मेनी पैसेंजर स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, इसमें आपका आ जाएगा 2 ऑफ द पैसेंजर स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, तो विनोद ने कहाँ ट्रैवल करने का डिसाइड किया, तो ऐसी कुछ आपका आ जाएगा। हाउ वाज द यंग मैन सूटकेस, यंग मैन सूटकेस मैन आउट। अभी आपका उत्तर है 6 नंबर के लिए। ये आपका 7 नंबर के लिए आंसर रहेगा और ये है आपके 8 नंबर के लिए। व्हेन डिड द टीटी अपीयर, तो ये आप आंसर में करेंगे। अब देखिए ये 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर रहेगा ये यहाँ तक। बाय वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन एसी कोच, तो ये आप लिखोगे। अब देखिए डिस्क्राइब द यंग मैन इन योर ओन वर्ड्स, तो ये 12 नंबर के क्वेश्चन में आपका रहेगा आंसर। लेसन 6 आई लिव लिटिल पुसी, आपका आंसर आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में पुसीज कॉट इज सो वार्म, WARM, बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। विच एनिमल इज डिस्क्राइब इन द पोएम, कैट आ जाएगा आंसर में। व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल मेंशन इन द पोएम, ये आपका आंसर है। व्हाट डज पुसी यूज टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, तो हर कोट आंसर में आ जाएगा। वह अपने आप को सर्दी से ठंड से बचाने के लिए क्या करती है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, पुस का पुल होगा, बेट का गुड होगा। राइट द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एग्जेक्टिव, गुड का बेटर, लिटिल का लिटिलेस्ट। देखिए ये 7 नंबर की क्वेश्चन में आपका आंसर होगा द चाइल्ड डज नॉट पुल हर फ्यूल। इसके बाद में हु विल गिव फूड टू पुसी, अ लिटिल गर्ल विल गिव फूड टू पुसी। बॉडल, अब देखिए 9 नंबर का हम देख लेते हैं, ये आपका आंसर है। वाई डज द चाइल्ड लव पुसी, इसमें आपका ये 10th नंबर का आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिए 11 नंबर का आपका क्वेश्चन, आंसर में आप ये करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आंसर रहेगा। हर कॉट इज सो वार्म, आई विल गिव हर फूड एंड आई विल नॉट पुल हर टेल। लेसन 7 द लॉस केमल आ जाता है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश के लिए। तो टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कितने प्रश्न पूछे, नंबर हमें बताने। तो 5 प्रश्न पूछे, इसलिए 5 आंसर आएगा। 20 पर फ्लाइंग अराउंड हनी, मधुमक्खियाँ हनी के आसपास उड़ रही थी। होम डिड द ऑनर्स केच होल्ड ऑफ, ये आंसर रहेगा। वेयर डिड द ऑनर्स टेक द ओल्ड मैन, आंसर में आप ये करोगे। हु आर कैरिंग फॉलन ग्रेन्स ऑफ बीट, द केमल वर कैरिंग फॉलन ग्रेन्स ऑफ बीट, आंसर आएगा। इन विच आइज वॉज कैमल ब्लाइंड, केमल जो था, केमल मीन्स ऊट, कौन सी आँख से अंधा था। द केमल वॉज बिल्ट टू लेफ्ट आइज। What were the merchants doing in the desert? 2 merchants were searching for their lost camel. जो 2 मर्चेंट थे वे अपने खोए हुए केमल ऊँट को ढूंढ रहे थे। How did the old man know that the camel was lame? बूढ़े व्यक्ति को यह कैसे पता था कि जो कैमल है वह अंधा है। लेम मीन्स लंगड़ा है, ठीक है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा।
अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द ओल्ड मैन आंसर द क्वेश्चन आस्क बाय द मर्चेंट। मर्चेंट ने बूढ़े व्यक्ति से जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर बूढ़े व्यक्ति ने दिए या नहीं। तो द ओल्ड मैन डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन आस्क बाय द मर्चेंट, बूढ़े व्यक्ति ने उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। अभी 10वें प्रश्न का आपका उत्तर है, ये 11 नंबर आपका है, आंसर में आपका होगा ये। एट द लास्ट वोट डिड खलीफा से टू द मर्चेंट, तो आंसर में आप करोगे ये। लेसन 8 हम देखते हैं, द ओलंपिक चैंपियन, इसे सॉल्व करते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। बॉबी पियर्स वाज बोर्न इन सिडनी, मतलब बॉबी पियर्स का जन्म सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है सिडनी। व्हेन वाज द ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड, ग्रीस में ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल कब आयोजित हुआ, आंसर में आपका ये रहेगा। वेयर वाज बॉबी पियर्स बोर्न, बॉबी पियर्स का जन्म कहाँ हुआ, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आंसर में आपका पूरा आएगा। विच कंट्री डिड कैन मायर्स बिलोंग टू, कैन मायर्स कौन सी कंट्री से, कौन से देश से बिलोंग करते हैं, आंसर में आपका आ जाएगा अमेरिका। हु वॉन एवरीबॉडीज हार्ट, किसने प्रत्येक हृदय को जीता, तो बॉबी पियर्स वॉन एवरीबॉडी हार्ट। देखिए ये 7th नंबर का आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका आंसर है। ये 9वें प्रश्न में आपका आंसर रहेगा। ये लिखोगे आप 10वें प्रश्न का आंसर। ये 11वें प्रश्न के लिए आपका है। अब ये देखते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर। इसके बाद में ये 2nd नंबर में आपका आ जाएगा। और देखिए ये 3 नंबर के प्रश्न के लिए आपका है, और इसी में जो आपसे चौथा पूछा गया है इसका। लेसन 9 द वाइट विजिटर, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश, कक्षा 7वीं अंग्रेजी के लिए आपका लेसन 9 है, द वाइट विजिटर। तो फर्स्ट वाले में तो आपका शांति भवन, बोर्ड वाज द नेम ऑफ द हाउस विच डॉक्टर दास वांटेड टू बाय, डॉक्टर दास जिस घर को खरीदना चाहते थे उस हाउस का नाम क्या था, शांति भवन, ये वाला ऑप्शन सही उत्तर है। हु वाज द ऑनर ऑफ शांति भवन, शांति भवन के ऑनर कौन थे, मिस्टर घोष आपका आंसर है। वेयर इज द ऑफिस ऑफ मिस्टर चौधरी सिचुएटेड इन कोलकाता, तो मिस्टर चौधरी का ऑफिस कोलकाता में कहाँ पर स्थित था, काली घाट इन कोलकाता, आंसर रहेगा। अभी 4th नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। प्लूरल फॉर्म हमें बतानी है हाउसेस की, तो बच्चों ये मत लिखिएगा। 5वें नंबर का देखिए मैं आपको बताता हूँ, HOUSES हाउसेस, ये आपकी प्लूरल फॉर्म सही उत्तर है। ठीक है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्राइस, प्राइस का सिनोनिम्स आपका होगा कॉस्ट, क्योंकि प्राइस मतलब भी कीमत होता है, कॉस्ट मतलब भी कीमत होता है। जैसे कि हम कहते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज इट प्राइस। ठीक है, सेम ही है कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इसकी प्राइस क्या है या इसकी कॉस्ट क्या है, एक ही बात है। वाई डज द नो बडी वॉन्ट टू बाय शांति भवन, मतलब शांति भवन को कोई भी खरीदना क्यों नहीं चाहता था, तो शांति भवन के बारे में कुछ स्टोरीज़, कुछ कहानियाँ प्रचलित थी, इसके कारण से उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। अब ये आपके 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर, ये आपका 9th नंबर का है। ओके, तो चलिए इसके बाद में जो 7th नंबर है, 8 नंबर का हम देख चुके हैं। 9th नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आंसर रहेगा। शी वाज हैप्पी वुमेन, शी वाज नॉट अ हैप्पी वुमेन आपका आंसर रहेगा। वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन, मिस्टर चौधरी शांति भवन को बेचना क्यों नहीं चाहते थे।
बिकॉज मिस्टर चौधरी वॉन्टेड टू बाई दिस हाउस फॉर हिमसेल्फ चीपली, क्योंकि वह उस घर को अपने लिए सस्ते में ख़रीदना चाहते थे। 5 सेंटेंस हमें लिखने हैं डॉक्टर दास के बारे में। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपका है। अब लेसन 10 द मॉडर्न वे हम सॉल्व करते हैं। द राइमिंग वर्ड ऑफ मार्स इज, बी वाला ऑप्शन स्टार्स आंसर रहेगा। वेयर इज़ द रॉकेट वेटिंग फॉर पोएट फ्रेंड्स, इसमें आउटसाइड आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। वेयर डज द पोएट वांट टू गो इन हिज नेक्स्ट विजिट, इसमें आपका आंसर होगा मार्स इन हिज नेक्स्ट जर्नी। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोएट, इट्स रियली क्वाइट एंड प्लीजेंट ट्रिप फॉर द पोएट, इसमें आपका सन एंड ट्री आंसर रहेगा। राइट द एंटोनॉमिक्स ऑफ द गिवन वर्ड, शॉर्ट का आपका लॉन्ग होगा गोगा कैम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट द पोएम द मॉडर्न वे, द मॉडर्न वे के लेखक का नाम मतलब कवि का नाम बताना है। जैकलिन न्यूमैन आंसर है। व्हाट इज़ कंपेयर्ड विद द डायमंड्स, ये आंसर में आपका आ जाएगा। व्हाट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड, तो द पोएट वेटेड फॉर हिज फ्रेंड बिफोर गोइंग आउट। विच वर्ड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम, आंसर में आपका रॉकेट आएगा। अब जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर में ये सभी चीज़ें लिखनी हैं। लेसन 11 लोहरी हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। व्हेन इज़ लोहरी सेलिब्रेटेड, इन द मंथ ऑफ जनवरी, लोहरी का उत्सव कब मनाया जाता है, तो जनवरी में मनाया जाता है। वी शुड वन, इसमें आपका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन हेट्रेड। अब तीसरे वाले में आपका ये आ जाएगा आंसर में व्हेन इज़ द लोहरी टाइम, जनवरी लोहरी टाइम आपका आंसर है। विच थिंग्स मेक द ऑर्नामेंट्स, नट्स एंड स्वीट मीट्स मेक द ऑर्नामेंट्स। व्हाट विल लीव अप हाई, द फ्लेम विल लीव अप हाई। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट, दिवाली फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट। बोर्ड ओके, तो ये क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं यहाँ से। अभी 9th नंबर का क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ से। ये 10th नंबर का क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखिए वर्ड्स को रीअरेंज हमें करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये दिया गया है। हाउ डू वी सेलिब्रेट लोहरी फेस्टिवल, लोहरी का उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है। यहाँ से हम आपका लेसन 12 वन वे टिकट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो शर्ट्स एंड पैजामास आंसर है। सेकंड में आपका आंसर होगा 14। हाउ ओल्ड इज़ विष्णी, तो विष्णी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, ये आंसर है। हु इज़ द एल्डेस्ट फ्रेंड अमॉन्ग ऑल, ये आपका आ जाएगा। एंड 5th नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर ये रहेगा। अब जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका कंडक्टर आ जाएगा। सॉल्व का आपका होगा सॉल्यूशन। वाई कैन वी कॉल कृष्ण द 22, ये 7 नंबर की क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ तक। वेयर डू दे प्लान टू गो बाय बस, दे प्लान टू गो ओवर द नेक्स्ट विलेज धौलपुर बाय बस। व्हाट डिड देयर मदर्स गिव देम, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिए व्हाट इज़ द शेरू डूइंग, शेरू इज़ कीपिंग अ वॉच एट एवरीथिंग अराउंड। अब 11 नंबर में जो आपसे प्रश्न पूछा है, ये आंसर आप यहाँ से कर लोगे। ये 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका रहेगा। अच्छा, इसके बाद में वन वे टिकट सेकंड जो आपका लेसन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाले में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसमें 5 आंसर रहेगा। सेकंड वाले में आपका बाय 11:30 AM आपका आंसर है 11:30।
RS3 was the cost of each ticket. And what did children opt to eat? Snacks, jalebis, bhajiyas and kulfis. आंसर है राइट पास्ट टेंस, तो इसमें कीप केप्ट आ जाएगा, डेकोरेट डेकोरेटेड आ जाएगा. हाउ डज द ट्रेन लुक लाइक? ट्रेन लुक्स लाइक अ कैटरपिलर आंसर आएगा. हाउ मच मनी डिड दे नीड फॉर देयर रिटर्न जर्नी? RS15 आंसर है. वाई डिड किशन कॉल टू ट्रेन राइड ऑफ जॉय? आंसर में आप ये करोगे. हु हैड सेव्ड RS10? 10 रुपये किसने बचाए? तो किशन हैड सेव्ड B10 RS. What did Gittu say about 11 o'clock in the night? आंसर में बच्चों ये आपका हो जाएगा. इसके बाद में ये 11 नंबर के लिए आपका प्रश्न है, तो आंसर में भी आपका ये आ जाएगा. Which ride would you like to have fear, a caterpillar ride or a merry-go-round ride? अब आंसर में आप ये करेंगे. बच्चों यहाँ से हम आपका लेसन 14 अ विजिट टू ओरछा सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वाले में आपका आ जाएगा बेतवा एंड जामिनी. सेकंड में आपका आ जाएगा कॉन्फ्लुएंस. तीसरे में आपका आ जाएगा ओरछा. ओरछा की स्पेलिंग में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसे आप करेक्ट करोगे. ORCHHA ओरछा. ठीक है. सरस्वती रिवर इज़ नॉट सीन एट द इलाहाबाद संगम. नेम टू रिवर्स मीट एट ओरछा. तो बेतवा एंड जामिनी एट रिवर्स दैट मीट एट ओरछा. हु वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड? ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. अब ये 7 नंबर में आपका आंसर रहेगा. ये 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा. व्हाट आर द 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग? पेंटिंग की 2 बेसिक स्टाइल हमें बतानी है. तो राजपूत और मुगल्स वर 2 बेसिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग. राइट एन एग्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. गुडनेस का गुड, हेल्प का हेल्पफुल, स्किल का स्किलफुल, लेवर का लेवेरियस और करेज का करेजियस. अब आपका ये 10th नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर है. यहाँ तक आपका आंसर रहेगा. नेम ऑफ 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स. आंसर में आपका ये है. हु बिल्ट द छत्रीस एंड बाय? छत्रीस को किसने बनाया और क्यों? आंसर में आप लिखोगे ये. लेसन 15 द क्वीन ऑफ झांसी आपका आ जाता है. इसे हम सॉल्व करते हैं. झांसी की रानी के बारे में शायद ये पार्ट है आपका. व्हेन डिड द रियल सन ऑफ लक्ष्मीबाई? लक्ष्मीबाई का रियल सन कौन था? आफ्टर 3 मंथ्स. व्हेन डिड द रियल सन ऑफ लक्ष्मीबाई डाई? मतलब रियल सन की मृत्यु कितने दिन बाद हुई? तो 3 मंथ्स. आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद में. लक्ष्मीबाई ब्रीथ हर लास्ट ईयर. इसमें आपका आ जाएगा ग्वालियर. सी वाला ऑप्शन. अब देखिए बच्चों, ओके तो बच्चों इस पार्ट के लिए हम पहला और दूसरा प्रश्न तो आपका सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन तीसरा, चौथा और 5वां भी आपका क्वेश्चन मिसिंग है. इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है. सी रीड द रामायण एंड भगवद गीता विद ग्रेट इंटरेस्ट. यह आपका आंसर होगा. वाई डिड बाजीराव कॉल मनु छबीली? ये देखिए 7वें प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे बाजीराव कॉल्ड हर छबीली बिकॉज ही वॉज वेरी नोटी एंड एक्टिव टू. मनु वाज इंस्पायर बाय सम ब्रेव पर्सन्स. इसका आंसर आपका ये रहेगा अर्जुन, भीम, महाराणा प्रताप एंड शिवाजी. नेक्स्ट आपका है रानी लक्ष्मीबाई हैड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़. नेम ऑफ सम देम. तो शार्प, इंटेलिजेंट, एक्टिव, करेजियस, फियरलेस, ये सभी क्वालिटीज़ उनमें थी. आपको लिखना है. अब व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स नॉट एक्सेप्ट? द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द अडोप्टेड कैन ऑफ लक्ष्मीबाई. अब देखिए ये आपका 11 नंबर के लिए आपका आंसर है यहाँ तक. और ये 12 नंबर के लिए आपका रहेगा.
ओके तो बच्चों इस प्रकार से हम आपको जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए थे ओनली 3 प्रश्न आपको नहीं बताए हैं, बाकी हम आपकी फुल बुक को सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही 8th क्लास के लिए और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।